जय हिंद दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे और 2 नंबर प्रश्न में बहुत आसान है और उसमें आप देख रहे हैं प्रश्न दिया हुआ है बिंदुओं 0, 0 और 36,15। तो ये आपका प्रश्न है। दो बिंदु है, एक है 0,0 और दूसरा है 36,15। तो इस दोनों निर्देशांक के बीच आपको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो पहला वाला जो निर्देशांक दिया हुआ है तो x1 y1 और यहाँ से x2 y2 ज्ञात कर लेंगे और उसका दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न को यहाँ से हम हल करते हैं। अब तो दिया हुआ है तो उसे हम लोग जो है लिख लेंगे, है ना। तो 0,0 और 36,15। तो ये जो है ना आपका दिया हुआ है, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो 0,0 है तो ये जो आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1। इसमें आइए, यहाँ हो गया x2 और यहाँ हो गया ये आपका y2, ठीक है। तो चलिए सबको हम लिख लेते हैं अब। तो x1 हो गया आपका 0, x2 हो गया आपका 36, y1 का मान हो गया 0 और y2 का मान हो गया आपका 15, ठीक है। और हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, दूरी सूत्र से। तो फॉर्मूला तो जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब हम जो है मान रखेंगे यहाँ। तो x2 का मान आपका 36 है, x1 का मान 0, 36 माइनस 0 का वर्ग, y2 का मान 15 है और y1 का मान 0, ठीक है। तो 36 में से 0 घटाएंगे, 36 में से जब आप 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी संख्या में से 0 घटता है तो वही संख्या आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप गुना जब करेंगे तो यह 0 कर देगा, गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या है ना, वही संख्या जो है हमें प्राप्त होगी। तो 36 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपको 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, तो यहाँ 15 का वर्ग हो जाएगा। बताइए, 36 का वर्ग हो जाएगा आपका 1296, 1296 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब हम जो है दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3, 1 4, 1421। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 9 2 11, 1 12, 4 1, हाँ यहाँ 5 हो जाएगा, 1521, ठीक है। और ये 1521 जो है 39 का वर्ग है। किसका, 39 का वर्ग है ये, ठीक है। चलिए जो शेष भाग बचा है इधर हम कर देते हैं। तो ये या 1500 ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए, है ना। तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, 0 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 3 नमा 27, फिर 13 से लगाएंगे 13 बार में, ठीक है। तो 2 बार जो है 3 आया है और 2 बार 13, तो 3 का वर्ग और 13 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 का वर्ग गुने 13 का वर्ग। तो जिसका वर्ग हो गया और रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 गुने 13, तो कितना आ गया, 39। तो यही आपका जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान प्रश्न था और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हमने हल किया और उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक और प्रश्न है छोटा सा, उसे भी हल करना है।
हाँ दोस्तों, तो अब उसी में जो है ना थोड़ा सा और प्रश्न हल करना है, जो उस बीटीसी के बुक में उदाहरण में दिया हुआ है, जो दो शहर है, और यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये शहर एक यहाँ पे ए नाम का एक शहर है, ठीक, और एक शहर यहाँ पे बी नाम का है, ठीक है। और क्या है कि शहर ए से अगर सीधा अगर जाएंगे पूर्व की ओर तो 36 किलोमीटर है, जो आपका भुज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक आने का फिर आप जब इधर जब जाएंगे, है ना, ये पूर्व उत्तर की तरफ, ऊपर उत्तर की तरफ जब जाएंगे तो 15 किलोमीटर है ना। तो यहाँ जब बिंदु जो शहर ए है, तो इसका यदि हम लोग निर्देशांक निकालेंगे तो इसका तो भुज का मान ये x हुआ, ये आपका जो है x अक्ष हुआ, ठीक है। ये जो है आपका x अक्ष, तो आपका तो जो है इसमें भुज का मान तो 36 है, लेकिन कोटि नहीं है ना। तो जब क्या है कि कोई बिंदु जब क्या होता है कि x अक्ष पर रहेगा तो उसका कोटि का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटि का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो शहर ए है, शहर ए है, तो उसका जो निर्देशांक जो हो जाएगा वह 36 0, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा शहर बी है, तो आप देख रहे हैं कि शहर जो बी है यहाँ पे, यह आपका जो है कोटि मतलब वाई अक्ष पर है। तो जब वाई अक्ष पर जब कोई बिंदु रहेगा, वाई अक्ष पर जब रहेगा, है ना, तो वहाँ एक्स का जो मान होगा, भुज का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। तो 0 15, ठीक है। और सेम टू सेम जैसे पहले वाले को हमने हल किया है उसी तरह हल करना है। तो वहाँ कोई मात्रक नहीं था, यहाँ किलोमीटर में आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो आप देख लिए कि शहर, ये शहर आपका ए हुआ और ये शहर बी, ये आपका शहर बी हो गया, ठीक है। इसका ये निर्देशांक हो गया। तो यहाँ से आप जो है ना x1 y1, यहाँ से आप x2 और y2 निकाल लीजिए, ठीक है। और बताइए x1 का मान कितना आया? 36। x2 का कितना आया? x2 का आ गया आपका 0, y1 का 0 और y2 का 15, ठीक है। तो दूरी सूत्र का जो है हम प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही है, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम मान रखेंगे, ये बीच में से, बीच में है जगह ना, तो x2 का मान आपका जो है कितना है? 0, ठीक है। और x1 का मान कितना है? 36। y2 का मान आपका है 15 और y1 का मान है 0। चलिए अब यहाँ देखिए 36, 0 माइनस 36 है, 0 माइनस 36, ठीक है, घटेगा और चिन्ह बढ़ेगा तो माइनस 36 और 15 माइनस 0 तो बराबर 15, है ना। तो यहाँ गया माइनस 36 और यहाँ गया 15। तो यहाँ आप जो है लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे माइनस 36 का वर्ग और यहाँ आप लिखेंगे 15 का वर्ग, ठीक है। तो 36 का वर्ग आपका 1296 आ जाएगा, है ना। घात सम संख्या में है तो माइनस हट जाएगा और 15 का वर्ग 225। अब यह क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, मतलब 1521। आप जानते ही है 1521 39 का वर्ग है ना। इसको हम सीधा भी निकाल सकते हैं और जिसका वर्ग हो गया वो रूट से बाहर 39 किलोमीटर। तो यही आपका जो है, तो दो शहर मतलब शहर ए से शहर बी का दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा? 36 किलोमीटर। देखे तो बिना हम फीता गिराए अमीन की तरह और बिना जो है सिक्कर गिराए हमने जो है ना दूरी ज्ञात कर लिया, है ना। तो ए और बी, शहर ए और शहर बी के बीच का दूरी कितना हो गया? 36 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे।
तो शहर ए और शहर बी का बीच का दूरी जो आपका आ गया कितना 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर। तो बिना जो है अमीन की तरफ फीता गिराए और शिखर गिराए हमने दो शहर के बीच का दूरी ज्ञात कर लिया।